जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी एट होम महतो सर के साथ। कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पूरा प्रोसीजर आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि संविधान जो है इससे क्या अभिप्राय है, यानी कि संविधान क्या होता है, संविधान से क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, डायरेक्ट मैं आपको बताने से पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि संविधान जो होता है एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें नियम कायदे कानून होते हैं जिसके द्वारा किसी देश में शासन चलाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यानी संविधान ऐसे नियम कायदे कानूनों का दस्तावेज है जिसके द्वारा शासन चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, नियम कायदे कानून की जो जरूरत होती है वो हमें जीवन में हर क्षेत्र में होती है। अगर नियम कायदे कानून नहीं होंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में क्या है, रूल्स होते हैं। ठीक है, नियम बने होते हैं। नियम क्या होते हैं, जैसे कि आपका एक स्कूल की एक फिक्स टाइमिंग होगी कि भाई आपको एक फिक्स टाइम पे रोज स्कूल जाना है। आपकी छुट्टी भी फिक्स टाइम पे होगी। आपके स्कूल में जो लंच होता है वो फिक्स टाइम पे होगा। ठीक है, आपकी एक यूनिफॉर्म होगी कि आपको ये यूनिफॉर्म पहन के जाना है, और स्कूल के कुछ रूल्स होंगे, उस रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तभी जब सभी उसको फॉलो करेंगे, उस रूल्स को फॉलो करेंगे, तभी स्कूल अच्छे से चलेगा। और ये रूल्स आपके टीचर के लिए भी होते हैं, उनको भी टाइम पे स्कूल आना पड़ेगा, टाइम पे उनको जाना पड़ेगा। ठीक है, जब सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा तभी जो स्कूल है वो अच्छे से चल पाएगा। ऐसे ही जैसे सड़कों पे अगर हम जाते हैं तो जो सड़क पे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमें रेड लाइट के वक्त रुक जाना है, ग्रीन लाइट होने पे हमें चलना, गाड़ी से जा रहे हैं कहीं मोड़ रहे हैं तो आपको इंडिकेटर वगैरह देना होता है। तो सड़कों के भी कुछ रूल्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, सड़क पे जो गाड़ियां हैं या जो लोग आ रहे जा रहे हैं वो आसानी से चल पाएंगे। तो वहाँ पे भी रूल्स की जरूरत होती है। ऐसे ही मंदिर में या आप गुरुद्वारे वगैरह में जाते हो तो वहाँ के भी अपने अलग रूल होते हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी जाओगे किसी भी संस्था में, सभी जगह कुछ ना कुछ रूल होते हैं जो कि हमें मानने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं, उसको हम मानते हैं, तभी क्या होता है वो व्यवस्था सही से चलती है। तो ऐसे ही आप सोच लीजिए कि जो देश होता है, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश को चलाने के लिए भी तो कुछ नियम कायदे कानून चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं नियम कायदे कानूनों को लिखित रूप में प्रोवाइड करा दिया जाता है एक दस्तावेज के रूप में, जिसको हम कहते हैं संविधान। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। संविधान दो तरह के होते हैं, एक लिखित भी होता है, एक अलिखित भी होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश के में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी इसके संबंधित नियम होते हैं, कायदे कानून इसमें लिखे होते हैं, विस्तृत जानकारी होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जो सरकार होती है वो शासन चलाती है। उसमें सबके अधिकार पहले से बताए होते हैं कि भाई नागरिक के क्या अधिकार हैं, और जो शासन कर रहे हैं, जो सत्ता में है, सब कुछ पहले से लिखित में होता है। संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे संविधान में जनता के अधिकार क्या होंगे और उनके कर्तव्य, संस्थाएं कौन सी होंगी, सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होंगे, उसके कार्य क्या होंगे, प्रशासन इत्यादि, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है हमें संविधान के जरिए। आई होप आपको संविधान तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो बंद देखिए कर दें। संविधान दो तरह के होते हैं। एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। लिखित में देखिए, जैसे भारत का, अमेरिका का, फ्रांस, डेनमार्क, इन सब के पास लिखित संविधान है। ठीक है, अलिखित की बात करें तो जैसे ब्रिटेन का संविधान हो गया या इजराइल का हो गया, ये अलिखित संविधान कहलाता है। आप ये सोचोगे ना कि ये जो रूल्स की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उसके तहत व्यवस्था सही चलती है। ठीक है, अगर वो नहीं होंगे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो यहीं पे सीधा सीधा आपसे ये पूछा हुआ है कि बताइए हमें संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो बहुत आसान सा आंसर बनेगा इसको समाज में तालमेल बनाने के। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ भारत का। भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, यानी भारत एक विशाल देश है। ठीक है, भारत में क्या है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पे अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग जातियों में बटे लोग रहते हैं। इनका रहन सहन अलग है, इनका कल्चर अलग है। ठीक है, इनका पहनावा, खान पान अलग है, विचारधाराएं अलग हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो एक विविधता है में। ठीक है, समाज के सामने संघर्ष की स्थिति हो जाती है। कई बार क्या होता है, इनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, दंगे हो जाते हैं।
समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को सही तरीके से चलाने के लिए एक मतलब तालमेल बनाने के लिए हमें संविधान की जरूरत होती है। अब संविधान क्या है? संविधान सभी के लिए एक जैसे कानून होते हैं, यानी सभी के लिए समान कानून। संविधान में कानून बना दिए जाएंगे कि भाई ऐसे रहना है, ये करना है, ये नहीं करना है, क्या अधिकार जनता के हैं, क्या अधिकार सरकार के हैं, सब कुछ संविधान में पहले से पता होता है। तो उसी को सभी फॉलो करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हों, ठीक है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो आम आदमी हो, सबको एक कानून के तहत ही चलना होता है। इसके तहत क्या होता है, देश में या व्यवस्था सही से चलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज में तालमेल बनाने के लिए हमको संविधान की जरूरत होती है। अब आगे देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अब वही एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा कि भाई अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग धर्मों में, जातियों में बटे हुए लोग हैं, ठीक है। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ क्रिमिनल भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं समाज के अंदर। संविधान होना चाहिए, क्योंकि संविधान जो होगा, संविधान में जो नियम होंगे वो सभी को मानने होंगे, ठीक है। तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है आपका कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए, ठीक है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक संविधान चाहिए। एक संविधान जो होगा उसमें सारे नियम कायदे कानून पहले से स्पष्ट होंगे बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो वो पुलिस के पास जा सकता है, फिर न्यायालय जा सकता है, सब कुछ पहले से लिखित में होता है। तो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हमें एक संविधान चाहिए, ठीक है, संविधान में अच्छे कानून चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट भी आप बता सकते हो। फोर्थ देखिए, शासन व्यवस्था चलाने के, ठीक है। अब किसी भी देश में शासन व्यवस्था चलानी है तो उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून चाहिए। अब भारत जैसे विशाल देश की अगर हम बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विविधता वाला देश है। इतने बड़े देश में के लिए एक अच्छी बेहतरीन कानून व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा कानून होना चाहिए, अच्छा संविधान होना चाहिए, ठीक है, तभी तो शासन चलेगा। तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन ये जो पॉइंट आपके सामने है, इसको दो दो लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो खुद से लिख के। और इसका लास्ट पॉइंट समझिए कि सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, अब देखिए सरकार भारत में क्या है, लोकतंत्र होता है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, यानी कि जिसको जनता चुनती है। सरकार के क्या होते हैं, अपने अधिकार होते हैं, सरकार के खुद के अधिकार होते हैं। तो सरकार जो है उन अधिकारों के अकॉर्डिंग ही काम करेगी जो उनको अधिकार मिले हुए। सरकार संविधान का पालन करते हुए शासन करेगी। सरकार भी चाहे तो संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती है, वरना सरकार पे भी क्या होगी, कानूनन कार्रवाई होती है। तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करते, ऐसे प्रावधान भी उसमें मिलते हैं संविधान के अंदर। तो ये भी आप पॉइंट बता सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको समझ में होगा कि हमें संविधान क्यों चाहिए। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान का निर्माण। ये संविधान के निर्माण की बात करते हैं। तो जो भारतीय संविधान है, इसका जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा देश जो था वो अंग्रेजों और 47 में हमारा देश जो था वो आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। जुलाई 1945 में क्या होता है, ब्रिटेन, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन में नई लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। जब 1945 में ब्रिटेन में नई सरकार सत्ता में आती है तो फिर भारतीय संविधान सभा बनने का रास्ता खुल जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही ये तय हुआ था कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनानी है। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि हमको क्या करना पड़ेगा, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनानी पड़ेगी। संविधान सभा का मतलब यहाँ पे क्या है, कई सारे लोग होंगे जो मिलकर भारत का संविधान बनाएंगे, ठीक है, पूरी एक सभा। आगे देखते हैं। अब संविधान जो सभा थी हमारी, जिसने हमारा संविधान बनाया था, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, संविधान सभा जो है उसकी कुल संख्या तय की गई 389, यानी कि 389। ये निर्धारित किया गया था कि संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या होगी वो 389 होगी, ठीक है, याद रखना है बिल्कुल। इसके बाद देखो, उसमें बताया गया कि 389 सदस्यों में से 292 सदस्य जो हैं वो होंगे ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन, जो 11 प्रांत होते हैं वहाँ होंगे, ठीक है। 292 कहाँ से हो गए, जो गवर्नर के अधीन होते थे 11 प्रांत, उसमें से आते थे,
4 प्रतिनिधि कहे गए कि जो चीफ कमिश्नरी होती है, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान वगैरह जो था, यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है, 4। इसके बाद जो 93 प्रतिनिधि होंगे वो जो हमारे देश में रियासतें होती थी यहाँ से रखे जाएंगे। तो ये तय हो गया था कि इतनी सदस्य संख्या होगी। तो आप याद रखें, आप देखो इसको जोड़ के आप देख सकते हैं, 389 आना चाहिए, 292 यहाँ पे, और फिर 93 सदस्य थे, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इन सबको जोड़ोगे तब आपको पता लगेगा यहाँ पे आना चाहिए 389, यानी कि इतने सदस्य थे। और ब्रिटिश प्रांत के हर प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया था। हर प्रांत की जनसंख्या को ध्यान में रख के वहां से सीटें तय की गई थी, ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट तय की गई थी, यानी जहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं तो उन लोगों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करेगा संविधान सभा के अंदर, ठीक है, इस तरीके से।